गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज के मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? हम लोग जो है पिक्टोग्राफ के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हाउ टू ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ, है ना। पिक्टोग्राफ को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं और साथ ही साथ पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है, और उसके ऊपर जो है हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, है ना। तो आज की क्लास में जो है बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन जो है पिक्टोग्राफ के ऊपर सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आपको पिक्टोग्राफ भी ड्रॉ करना है। साथ ही साथ वहां पे जो है आपके पिक्टोग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको भी आपको आंसर करना है। तो एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ, जो जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। मगन भाई सेल्स काइट्स एट जामनगर, है ना। जामनगर में क्या हो रहा है? मगन भाई जो है काइट्स बेचते हैं, पतंग बेच रहे हैं। सिक्स शॉपकीपर्स फ्रॉम नियर बाई विलेजेस कम टू परचेज काइट्स फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? छह शॉपकीपर्स जो है ना, उनसे जो है आकर काइट्स यानी कि पतंग लेके जाते हैं। मतलब मगन भाई क्या है, वो एक होलसेलर है। तो रिटेलर्स कितने आ रहे हैं उनके पास? छह शॉपकीपर्स, छह रिटेलर्स जो है आकर उनसे जो है पतंग लेकर जाके फिर जो है लोगों को बेचते हैं। द नंबर ऑफ काइट्स ही सोल्ड टू दीज शॉपकीपर्स आर गिवन बिलो। तो मगन भाई जो है छह शॉपकीपर्स को कितने कितने काइट्स बेचे हैं, पतंग बेचे हैं, यहाँ पे उनका नंबर दिया है, देखिए यहाँ पे शॉपकीपर के नाम है और यहाँ पे नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड है। तो चमन के लिए 250, रानी ने जो है 300 लिए है, फिर रुखसाना 100, जसमीत 450, जेठालाल 250, पूनम बैंक 700। तो इतने सारे जो काइट्स है वहां पे जो है मगन भाई ने शॉपकीपर्स को बेचे हैं। तो इसको क्या करना है हमें? इसके ऊपर जो है प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल। उन्होंने सिंबल भी दे दिया है, कौन सा है? काइट का। और एक काइट कितने काइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स। मतलब एक काइट का सिंबल कितने काइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 काइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्केल भी उन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया है? ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया है। हमें जो है पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये जो है क्वेश्चंस आंसर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोग पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोगों को भी अपने बुक में क्या करना है, जो है पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है दिए गए डाटा में से, और मैं भी आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एक्सेस है वो ड्रॉ कर लेंगे। यस, स्केल क्या दिया है उन्होंने? एक काइट का सिंबल कितने काइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 काइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यस, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जीरो। ओके, तो हमारे जो काइट्स, नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड है वो कितने हैं? 250 है। चमन के, फिर रानी के 300, और रुखसाना के जो है 100 है, फिर जसमीत के 450 है, जेठालाल के 250, और लास्ट में पूनम बेन के 700। तो लोएस्ट कौन सा है यहाँ पे? 100 है, और सबसे हाईएस्ट क्या है? 700। तो आप लोग यहाँ पे कैसे मेंशन करोगे? आप दो तरीके से जो है यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले 100, 200, 300, 400 अप टू 700 जा सकते हो। दूसरा जो है 100, 150, 200, 250 ऐसे भी कर सकते हो आप। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग जो है यहाँ पे जो है अ, सबसे पहले हम लोग मार्किंग, सॉरी, 100, 200 नहीं, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे जो है हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शॉपकीपर्स के नाम जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चमन,
रानी। ठीक है, फिर आ गया कितने लोग हैं, टोटल 6 मेंबर्स है, करेक्ट। यहाँ पे आएगा रुखसाना। ओके, फिर है जसमीत। जसमीत है, फिर जेठालाल है, और पूनम बहन है। ठीक है, जेठालाल, पूनम बहन, यस, जसमीत, फिर रानी, फिर पूनम। ओके, तो यहाँ पे जो है मैंने शॉपकीपर्स के नाम लिखने, यहाँ पे जो है हम लोग नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें पिक्टोग्राफ से हम लोग दिखा रहे हैं, है ना। सॉरी, मैंने बोल दिया कि फर्स्ट में यहाँ पे काइट्स, काइट्स नहीं, काइट्स यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि हम जो है पिक्टोग्राफ के द्वारा कर रहे हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो जो है हम लोग दूसरे ग्राफ में करते हैं, जिसके बारे में आज आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ काइट्स चमन ने कितने भेजे, 250। तो एक सिंबल कितने को प्रेजेंट करता है, 100 काइट्स को। तो हमें कितने ड्रॉ करने होंगे, ये हो गया एक, ये हो गया दो, देखिए यहाँ पे जो है 100 बन गया। अभी हमें 250 करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आधा सो कर, है ना। देन नेक्स्ट, रानी के कितने हैं, 300 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी से हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ इसको दिखाना है, 100, 200, 300। नेक्स्ट, रुखसाना के हैं 100, तो एक ही दिखा देंगे। ओके, फिर जसमीत के 450, मतलब हमें कितने दिखा होंगे यहाँ पे, 4.5 काइट्स ड्रॉ करने होंगे, है ना। यस, फिर आता है जेठालाल जो कि है 250। ऑलराइट, फिर लास्ट में पूनम है 700, मतलब कितने काइट्स ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पे, यस, वेरी गुड, टोटल 7 काइट्स, है ना। क्योंकि एक काइट सिंबल 100, मतलब टोटल 700, मतलब 7 काइट्स हो गए। कितने हो गए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7। यस, तो ये हमारा जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड के बारे में। ठीक है, तो अब जो है हम लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यस, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स दैट रानी परचेज्ड। तो रानी ने कितने काइट्स परचेज किए हैं बच्चों, रानी के कितने हैं, 300 है। मतलब कितने काइट्स आपने यूज किया होगा, बता सकता है कोई, कितना पर सिंबलाइज किया होगा, हमने यहाँ पे कितना लिया है, 3 काइट्स है ना, 3 सिंबल्स ऑफ द काइट, करेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स। मैक्सिमम किसने परचेज किया है, हम सबको पता है पूनम बहन है क्या नहीं, क्योंकि टोटल 700 काइट्स उन्होंने परचेज किया है। नेक्स्ट, हु परचेज मोर काइट्स, जसमीत और चमन। तो जसमीत और चमन में से सबसे ज्यादा काइट्स कितने, किसने जो है परचेज किया है। तो जसमीत के कितने हैं, यहाँ पे है 450 है ना। फिर चमन के कितने हैं, 250 है। तो ये इसमें से ज्यादा कौन हो गया, जसमीत हुआ ना, क्योंकि उसने 450 काइट्स जो है परचेज किया है। लास्ट क्वेश्चन, रुखसाना सेज पूनम मैन परचेज्ड, Ruxana says, Poonam man purchased more than double the number of kites that Rani purchased. Is she correct? तो रुखसाना बहन क्या बोल रही है कि पूनम बहन ने जो काइट्स खरीदे हैं ना, वो रानी के जो काइट्स खरीदे हैं ना उससे डबल है। ओके, सो लेट्स चेक के वो क्या वो बात सही है क्या नहीं। तो पूनम बहन ने कितने काइट्स परचेज किए, बस यहाँ पे है पूनम बहन, तो हाईएस्ट उन्होंने ही किया, कितना है, 700, है ना। यस, तो रानी ने कितने परचेज किए हैं, रानी ने जो है 300 परचेज किए हैं, है कि नहीं। यस,
अब बताइए, परचेज मोर देन द डबल ऑफ नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज है कि, तो रानी ने जो है कितने परचेज किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हैं, 300 है। तो इसका डबल मतलब क्या, प्लस 300 ऐड करेंगे तो डबल मिल जाएगा 600। और पूनम बहन ने कितने परचेज किए, यहाँ पे आप काइट के सिंबल्स देख सकते हो कितने हैं, 7 है, मतलब 700 काइट्स उन्होंने परचेज किया। तो मोर देन डबल हुआ ना, यहाँ पे 700 है और 600, तो ऑब्वियसली जो है डबल से ज्यादा किसने परचेज किया है, पूनम बहन ने, तो बिल्कुल जो है रुखसाना बहन ठीक कह रही है। इज इट क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो अब जो है हम लोग पिक्टोग्राफ के बारे में जान चुके हैं। आपने क्या सीखा यहाँ पे पिक्टोग्राफ के बारे में, बताइए मुझे जरा। पिक्टोग्राफ जो रहता है हम लोग क्या बोलते हैं उसमें, हम लोग जो है डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम लोग बोलते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे एक जो है डीमेरिट या फिर डिसएडवांटेज जो है आपने नोटिस किया होगा, क्या है वो बता सकता है कोई मुझे? पिक्टोग्राफ जो है एडवांटेजेस में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है कि नहीं? जब भी आप ग्राफ देखेंगे अगर पिक्चर्स है तो आपको क्या लगेगा कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा आपको, है ना? सिंबल्स को यूज करके जो है आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन किया है, लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज भी है, एक प्रॉब्लम भी है, वो क्या है बच्चों, कोई बता सकता है मुझे? यस, वेरी गुड। उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें जो है हम लोग ज्यादा डेटा हुआ तो प्रेजेंटेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहीं पे आप देख सकते हो हमने क्या क्या यूज किया है, यहाँ पे 700 का नंबर यूज किया है, फिर अगेन इट इज 450, 350, 200, 250, ऐसे जो है हंड्रेड्स में हम लोगों ने यूज किया है। और क्या बताया है स्केल, एक काइट का जो है 100 काइट्स है, एक काइट का सिंबल जो है 100 काइट्स के बराबर है हम लोग बोलते हैं। अगर मैं बताऊं कि जो है पूनम ने इंस्टेड ऑफ 700 उसने जो है 2000 काइट्स खरीदे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपको कितने सिंबल्स यहाँ पे ड्रॉ करने होंगे, 20 सिंबल्स जो है काइट के हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, है कि नहीं? सॉरी 20, यस, 20 सिंबल्स जो है हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि एक काइट का जो है सिंबल 100 काइट्स, मतलब अगर 2000 काइट्स को रिप्रेजेंट करना है तो कितने सिंबल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, 20 सिंबल्स। मतलब ये लाइन कहाँ तक जाएगा 20 सिंबल्स का मतलब, ये बहुत ही क्या हो जाता है, हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन करना टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है ना? तो इसलिए उस समय हम लोग क्या करते हैं, दूसरा ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं जिसका नाम है बार ग्राफ। हर जगह हम लोग पिक्टोग्राफ यूज नहीं कर सकते। पिक्टोग्राफ कब उपयोग होता है, जब डेटा जो है स्मॉल हो, कम हो, है ना, तभी आप जो है सिंबल्स के द्वारा यूज कर सकते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा हो तो ऐसे सिंबल्स ड्रॉ करते बैठना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस समय हम लोग जो है दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं जिसका नाम है बार ग्राफ, है ना, बार ग्राफ। ठीक है, ओके। तो ये मैं जो एग्जांपल है रब कर, आई होप सभी को पिक्टोग्राफ के बारे में समझ आ गया है, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं, फिर ड्रॉ करके साथ ही क्वेश्चंस कैसे आंसर करते हैं। ओके, यस। अब हम लोग बात करेंगे बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ का मतलब क्या है, कोई बता सकता है मुझे, बार ग्राफ का मतलब क्या है? जब आप इस नाम को देखते हैं बार ग्राफ, इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डेटा को हमने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन किसकी मदद से, पिक्टोग्राफ्स में क्या होता था, हम लोग कैसे करते थे, पिक्चर्स या फिर सिंबल्स के द्वारा हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते थे, है ना? यहाँ पे जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है यूजिंग बार्स, यूजिंग बार्स। डेटा को हमने क्या किया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, लेकिन किसकी मदद से, बार्स की मदद से, है ना? हमने किसको उपयोग किया है, यहाँ पे बार्स का मदद किया है। तो ये दिखता कैसा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, एक मिनट। यस,
तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो ये जो है बच्चों ग्राफ, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, ये जो है पिक्टोग्राफ से सिमिलर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिक्टोग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, और बार ग्राफ में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो है बार्स को उपयोग किया जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग आइदर वर्टिकल बार्स या फिर हॉरिजॉन्टल बार्स जो है उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो आप देख रहे हो ना लाइन, 0 से लेकर 120, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम वाई एक्सिस कहा जाता है। 0 से यहाँ तक जो आप देख रहे हो 30 तक, है ना, ये क्या है, ये नीचे का ब्लैक लाइन, ये जो है एक्स एक्सिस हम लोग बोलते हैं। और ये जो आप कलर कलर जो है रिप्रेजेंटेशन कलर फॉर्म में देख रहे हो ना डिजाइन में, इसको हम लोग बार्स बोलते हैं। और ये बार्स क्या करते हैं, दिए गए डेटा को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये जो है किसके बारे में बता रहा है, स्नोफॉल इन जम्मू के बारे में बता रहा है। तो जम्मू सभी को पता है ना, जम्मू कश्मीर, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है हम लोग भारत का जो है मुकुट बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सबसे ऊपर आता है, राइट। जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट कहा जाता है कि नहीं, जब आप मैप देखोगे तो आपको पता चलता है जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर आता है ना, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, भारत का मुकुट भी बोलते हैं, करेक्ट। तो सभी को पता है वो कैसा है, वो बर्फीला प्रदेश है ना, वहां पे हमेशा बर्फ गिरती है ऑलमोस्ट, है ना। तो स्पेशली विंटर और विंटर सीजन में तो बहुत ज्यादा होता है वहां पे, है ना, -डिग्री में टेम्परेचर चला जाता है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, जम्मू में स्नोफॉल कितना हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। महीने कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है, यहाँ पे देखिए महीने जो है नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे जो है 5 महीने लिए हैं, कहाँ कहाँ से, नवंबर से लेकर मार्च तक जो है 5 महीना लिया है। और जो है हमने यहाँ पे स्नोफॉल कितना हुआ है उसको मेंशन किया है, करेक्ट। और ये स्केल भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो स्केल क्या बता रहा है, 1 यूनिट इज इक्वल टू मंथ। तो 1 यूनिट जो है हमें क्या बताता है, एक मंथ के बारे में बताता है, करेक्ट। तो देखिए नवंबर में कितना हुआ है, 80। तो बार यहाँ पे नवंबर का कहाँ पे स्टॉप हुआ है, 80 पे स्टॉप हुआ है, करेक्ट। दिसंबर में कितना हुआ है, 100 हुआ है ना, 100 हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो दिसंबर का बार यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गया, 100 तक पहुंच गया। फिर जनवरी में कितना है, 120। तो यहाँ पे देखिए जनवरी में कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, 120 तक आ रहे हैं। फिर फरवरी में है 70। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने स्टॉप किया, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 60 से लेकर 80 है नेक्स्ट। तो 70 कहाँ आता है, 60 और 80 के बीच में आता है। तो यहाँ पे जो है हमने बीच में जो है यहाँ पे मार्किंग किया है ना, 70। फिर मार्च में जो है 60। तो ये पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं मार्च का है, जो कि 60 पे स्टॉप हुआ है। इज इट क्लियर, सभी को पता चला, ओके। अब हम लोग जो है थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। यस, तो मैंने यहाँ पे स्नोफॉल के जो है मेजरमेंट्स चेंज कर दिए। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, नवंबर का मैंने लिया है 45। तो यहाँ पे जो है 45 पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 60 है। तो 40 और 60 के बीच कौन सा आता है, 50 आता है। और 50 और 40 के बीच जो है 45 आता है। तो यहाँ पे आ गया 45। फिर दिसंबर पे है 25, यहाँ पे आता है। फिर जनवरी को जो है 56 लिया है मैंने, देखिए यहाँ पे आ गया ये। यस, फेब्रुवरी के जो है 72, सॉरी, ये जो है जनवरी का 56 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे जो है फेब्रुवरी का 72, और मार्च में रहा 48। तो देख सकते हो आप, बार ग्राफ जो है इस तरह से दिखाई देते हैं बच्चों, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो हमने स्नोफॉल किया था ना जम्मू में, सॉरी स्नोफॉल हुआ था ना जो जम्मू में, उसका जो है हमने ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये जो है मंथ्स को डिस्क्राइब करता है एक्स एक्सिस, और स्नोफॉल जो है वाई एक्सिस पर दिखाया गया है। और स्केल कितना है, 1 यूनिट मतलब 1 महीना। यहाँ पे 1 यूनिट जो लिया है उन्होंने 1 महीने का दिया जाता है।
हम लोग पिक्टोग्राफ में किसका स्केल उपयोग करते हैं, हम लोग क्या बताते हैं स्केल में, हम लोग बताते हैं कि एक सिंबल कितने आदमी या फिर कितने वस्तु को रिप्रेजेंट करता है, वो हम लोग बोलते हैं, है ना। यस और नो। यस। अब हम लोग जो है एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे जहां पे जो है हमें बार ग्राफ को बिल्ड करना है, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी क्या किया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस दे दिया है, वाई एक्सिस दे दिया है, और बार्स भी जो है उन्होंने ऑलरेडी रेडी करके दिया है। हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट वहां पे हमें सेट करना है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, किसके बारे में है, यहाँ पे देखिए। क्रिएट अ सिटीस्केप विथ बिल्डिंग्स ऑफ द गिवन हाइट्स। तो यहाँ हमें क्या बनाना है, हमें सिटीस्केप बनाना है, जो क्या किसके बारे में बताता है, जो है बिल्डिंग्स के बारे में बताता है, बिल्डिंग्स के हाइट्स के बारे में जो है बताता है। एक सिटी में तरह तरह की बिल्डिंग्स है, उसको जो है हमें यहाँ पे ग्राफ में उनके हाइट्स के बराबर सेट करना है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि पूरा जो है सिटी किस तरह का बना हुआ है। सबसे पहला है यहाँ पे गुरेरो। तो गुरेरो कितने हाइट का है, 700, है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, एक्स एक्सिस पे बिल्डिंग के नाम दिए हैं, और वाई एक्सिस पे जो है हाइट्स का मेजरमेंट दिया है। तो गुरेरो का हाइट कितना फीट है, 700 फीट है। तो 700 मतलब क्या हम ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, हमें क्या करना है, ऊपर जाना है ना, तो हम लोग ऊपर जाएंगे, हो गया। मैंने यहाँ पे 700 तक जो है बार को बढ़ा दिया। नेक्स्ट, पटेल। पटेल का कितना है, 950 फीट है। तो 950 मतलब कहाँ पे आता है, कहाँ पे आएंगे हम लोग, 900 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 1000 है, तो इसके बीच में आएंगे, है ना। तो लेट्स चेक। यस, हो गया 950। नेक्स्ट, टर्नर जो है 600 है, 600 कहाँ है, यहाँ पे है। यस, सॉरी सॉरी, टर्नर यहाँ पे 600 मैंने कर दिया। फिर बायरन कितना है, 800 है, तो इसको 800 तक मैंने बढ़ा दिया। रोमेरो कितना है, 300, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे रेडी में बाय डिफॉल्ट कितना दिया था, 500 है, लेकिन 300 मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे करना पड़ेगा बार। यस, सब चेक करें। यस, सभी जो है करेक्ट हो गए, है ना, सभी जो है करेक्ट हो गए। और एक ट्राई करेंगे सब लोग। यस, यहाँ पे देखिए मेजरमेंट जो है चेंज हो गए, बिल्डिंग के नाम नाम जो है वही है, नेम्स जो है सेम है, लेकिन क्या चेंज हो गया, हाइट जो है बदल गया है। तो गुरेरो का हाइट कितना है, 950 है, तो यहाँ पे मैं गई 950। यस, पटेल जो है 600, यहाँ पे मैंने ला। टर्नर जो है 800, यहाँ पे। बायरट जो है 300, यहाँ पे। फिर रोमेरो जो है 750, मतलब यहाँ पे है ना, 700 और 800 के बीच हमें क्या करना है, 750 दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे रोमेरो को 750 पर दिखा दिया। यस। उप्स, जो है टर्नर को देखें, यहाँ पे गलत किया हमने, तो यहाँ पे जो है हमें 800 दिखाना था, लेकिन हमने 850 दिखा दिया है, तो इसको मैंने 800 पर चेक कर दिए, मतलब रख दिया। अभी चेक करें। यस, करेक्ट हो गया। तो इज इट क्लियर किस तरह से जो है डेटा को आप लोग बार्स के द्वारा जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। कितने नीट वे में हम लोग दिखा सकते हैं, कितना भी ह्यूज डेटा हो, है ना। और यहाँ पे देखेंगे अगर हाइट्स की बात, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, आप लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे जो है 800 900, है ना, 950, 1000, इतना जो है हाइट आ रहा था, है कि नहीं, बिल्डिंग्स के। तब हम लोग पिक्टोग्राफ्स यूज करने में डिफिकल्टी होती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पिक्टोग्राफ्स में क्या होता है, हम लोग सिंबल्स को यूज करते हैं। तो 1000 मतलब हम लोग कितना, एक सिंबल का वैल्यू कितना देंगे, 100 देंगे, 200 देंगे, तो कितना देंगे, है ना। बहुत ज्यादा दे दिया तो लार्ज डेटा को हम लोग यूजुअली कम में दिखा सकते हैं, लेकिन लार्ज डेटा हमेशा लार्ज नंबर के कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हंड्रेड्स के लेकर 1000 तक है। तो यहाँ पे अब 300 भी है, 800 भी है, हाईएस्ट जो है 950 है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल नंबर्स एंड लार्ज नंबर्स। स्मॉल नंबर्स भी है और लार्ज नंबर्स भी है। तो अगर आप उस सिंबल को बहुत लार्ज वैल्यू दे देंगे तो स्मॉल नंबर्स जो है दिखाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत स्मॉल दे देंगे तो लार्ज नंबर्स को जो है डिस्क्राइब करना, उनको ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए द बेटर ऑप्शन इज आप जो है बार ग्राफ यूज करें, जब जो है आपका डेटा बहुत ही ज्यादा हो, है ना। ना,
अब दूसरा हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो ये क्या है, किसके बारे में बता रहा है बच्चों? ये जो है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड के बारे में बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डेज को मेंशन किया है। और हर एक दिन कितने बुक्स जो है सोल्ड हुए हैं उसके बारे में बता रहा है। तो संडे को कितना हुआ है, 65। तो यहाँ पे जो है मेरा 65 पे, कहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, 65 पे मैंने जो है बार को कंस्ट्रक्ट किया है। फिर मंडे को जो है 40 पे है ना, एग्जैक्टली 40 पर है, देखिए यहाँ। फिर ट्यूसडे को कितना है, यहाँ पे तो कितना आ रहा है ट्यूसडे को कितना आ रहा है, इट इज एग्जैक्टली 30, है ना। फिर वेनसडे को देखिए 50 है। फिर थर्सडे को कितना है, सिर्फ 20 बुक्स है ना। और फ्राइडे को कितना है, 70 बुक्स है। तो बात को अगर आप ठीक से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपको डेटा जो है बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आ जाता है कि वेरिएशन कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बार जो है लंबे है, कुछ बार जो है छोटे है। यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा दिन सबसे ज्यादा सोल्ड हुआ है, कौन से दिन सबसे कम बुक सोल्ड हुए हैं, और कौन से दिन में एवरेज मिनिमम नंबर ऑफ बुक सोल्ड हुए हैं। कैसे हमारा सेल जो है, बुक्स जब हम लोग बेचते हैं, हमारा सेल बहुत अच्छा है कि हम लोग सेल जो है कम हो गया है हमारे बुक्स का, है ना। हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही इजी होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेरिएशन है। एक ग्राफ छोटा है, एक ग्राफ बड़ा है, बार जो है बड़ा है, एक बार छोटा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे सबसे पहले ऊपर है लेकिन अभी नीचे आ गया, फिर एवरेज पे आ गया, फिर पूरा नीचे आ गया सेल, फिर नेक्स्ट डे फिर से बढ़ गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग बता सकते हैं कि किस दिन कैसा सेल हो रहा है, किस तरह है ना। यस। तो इस तरह से जो है हम लोग बार ग्राफ्स को अपने जो है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, हम लोगों को कंपैरिजन करना बहुत हो जाता है और क्विकली हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। और स्पेशली लार्ज डेटा हो तो इजीली हम लोग बता सकते हैं ना। यस। हम लोग जो है बार ग्राफ के ऊपर जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। यस ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने जो है क्लास दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन वन डे इन ईच क्लास। तो जो है हर एक क्लास में, क्लास 1 से लेकर मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक क्या हुआ है, उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मेंशन किया है जो एक उस दिन एक दिन के लिए जो है स्कूल में एब्सेंट थे। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने बच्चे एब्सेंट थे, 3 लोग। सेकेंड में 5 स्टूडेंट्स। फिर थर्ड स्टैंडर्ड में 4 स्टूडेंट्स। फिर फोर्थ में 2 स्टूडेंट्स। फिफ्थ में कोई नहीं है। सिक्स्थ में एक स्टूडेंट है। फिर सेवेंथ में 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट है और एट्थ में 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो यहाँ पे उसी डेटा को उन्होंने क्या किया है, बार के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन ईच क्लास के बारे में ये बार जो बता रहा है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया, क्लासेस को मेंशन किया है, फर्स्ट सेकेंड से लेकर 8 तक, है ना। और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ यानी कि बाय एक्सिस पे क्या मेंशन किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है मेंशन किया है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने लोग एब्सेंट रह चुके हैं, टोटल 3 स्टूडेंट्स। सेकेंड क्लास में 5 स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास में 4 स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास में 2 स्टूडेंट्स, फिफ्थ में कोई नहीं इसलिए कोई ग्राफ नहीं है यहाँ पे। सिक्स स्टैंडर्ड में एक बच्चा, सेवेंथ स्टैंडर्ड में 5 बच्चे और एट्थ स्टैंडर्ड में टोटल 7 बच्चे एब्सेंट है ना। तो इस ग्राफ के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। इन क्लास 2 दैट स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। तो क्लास 2 में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, यहाँ पे है कितना है, बात कहाँ पे है, 5 स्टूडेंट्स पे है ना, फिर 5 पे है तो 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। इन विच क्लास वेर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। सबसे ज्यादा कौन से क्लास में स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो सबसे लंबा बार किसका है, 8th स्टैंडर्ड का है ना, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है। तो टोटल कितने मेंबर्स थे एब्सेंट, 7 मेंबर्स थे, है ना। विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे, मतलब कौन से क्लास में सभी बच्चे आ गए थे, कौन सा है, 5th स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है एब्सेंट का ग्राफ हमने ड्रॉ ही नहीं किया। इसका मतलब क्या है, सभी लोग
जो है प्रेजेंट थे, है ना, प्रेजेंट थे। यस। तो बच्चों आज जो है आपने किसके बारे में जाना, आपने जो है बार ग्राफ के बारे में जाना, उसके साथ उसके एडवांटेजेस हमने जाना, उसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा, वो हमने जाना। साथ ही साथ उसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया है ना। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है बच्चों हम लोग बार ग्राफ टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। कार्तिक सर। कार्तिक सर।